Assalamu alaikum, dear viewers. This is Nazir Ahmed, and here I am at Murshid Hair Transplantation with Murshid Hair Transplantations Murshid डॉक्टर तुन्यो साहब। तो कैसे हैं आप सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी, ठीक ठाक। आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन सेंटर कब से स्टार्ट किया? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 9 साल हो गए हेयर ट्रांसप्लांट में, इसी फील्ड में। और मेरा कराची में ही है क्लिनिक है, DHA बदर कमर्शियल। और सेकंड ब्रांच हमारा जो है हैदराबाद कासमाबाद में है। और थर्ड ब्रांच हमारा जो है वो खैरपुर मिरस नियर नाज प्राइवेट स्कूल। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कौन से मेथडोलॉजी के तहत आप करते हो? हम जो है मेथड करते हैं FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक होता है FUE, दूसरा होता है FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। वो जो स्ट्रिप वगैरह है, स्ट्रिप वाला जो FUT है वो हम नहीं करते, हम करते हैं सिर्फ FUE। उसके अलावा हम स्किन का भी काम करते हैं। स्किन का जो भी होता है, हमारे साथ दूसरे डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर समी होते हैं, डॉक्टर जमील पयार भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 डॉक्टर और भी होते हैं, 3 ब्रांचें हैं। तो कंडीशन होती है पेशेंट की, देख के हम बताते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन केसेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस सुनी गई हुई है। जी। तो आपके यहाँ कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आपने देखी हैं, और कौन से पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस होती है, और कुछ जो नॉर्मली है उनमें क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? असल में कॉम्प्लिकेशन तभी होता है, कॉम्प्लिकेशन है ट्रांसप्लांट में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन तब होता है जब आपने ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद आप घर चले गए, आपने स्मोकिंग की और आपने अल्कोहल वगैरह यूज़ किया, तो इसकी वजह है कि इन्फेक्शन चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादातर इन्फेक्शन इसी वजह से ही होते हैं। ओके, इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन वंस हो गया तो उसे आप कवर कैसे करते हैं? कवर हम इस तरीके से एंटीबायोटिक देते हैं, ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, उनको नॉर्मल सलाइन का वाश वगैरह देते हैं अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 9 साल हुए, आज तक ऐसा हमारे पास कोई केस नहीं आया जिनकी कोई कॉम्प्लिकेशन की कोई कंप्लेन हो, ऐसे वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो फील्ड है इसमें फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके बहुत सारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारी मिसकमिटमेंट होती है। लोग कहते हैं कि हमें भाई ट्रांसप्लांट वाले ने, बंदे ने कहा कि आपको 1500 ग्राफ लगाएंगे। वो उसने जब वंस हमने ट्रांसप्लांट करवा लिया, दूसरे सेंटर पे गए, उसने कहा कि भाई आपको 1000 भी नहीं लगे हुए। एज सच मिसकमिटमेंट इस फील्ड में होती है। ये इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में ये कहूँगा कि देखो ना, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, ठीक है। हम तो पेशेंट से जो निकालते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, जो हमने कंप्लेन की है, जो हमें उन पेशेंट कह रहा है कि जो हमने कमेंटमेंट की है उनसे ना, तो हम उसी हिसाब से लगाएं। बाकी दूसरी फील्ड में जो बंदे हैं, ठीक है, जो डॉक्टर हैं या XYZ जो भी हैं, उनका अपना काम है, अपने हिसाब से वो जज कर लेते हैं। हमारा जो होता है, हमें जो करने होते हैं, हम पेशेंट को डन कर देते हैं। नेचुरल हेयर लाइंस की क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास? नेचुरल ये है कि देखो, पहले पेशेंट जो होता है हमारे पास आता है, हमने उनकी तस्वीर वगैरह देखते हैं जो उनके पहले वाले होते हैं नेचुरल की। उसके बाद भी मेथड है उनका, नेचुरल लाइन बनाने का मेथड है, लगाने का भी मेथड है। तो उस तरीके से कोशिश करते हैं कि डिटेक्टेबल ना करे। हम जो लाइन बनाते हैं कि कोई बंदा ऐसा ना कहे कि भाई इनको ट्रांसप्लांट किया, वो असली ट्रांसप्लांट है ही कैसा। अगर पता चल जाता है तो फिर हमें तो नहीं लग रहा कि वो ट्रांसप्लांट है, हमारे ख्याल से। ट्रांसप्लांटेड रीजन कब तक हील हो जाता है? हील ये 4 से 5 दिन में हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, बैक साइड और फ्रंट या जो भी जो होल्स वगैरह पैकेज में प्रोवाइड करते हैं? वो हम नहीं, वो हम पैकेज में दे देते हैं पेशेंट को। वो देखते हैं पेशेंट कैसा किस तरीके से, हम पैकेज में भी इंक्लूड करते हैं। पैकेज में भी प्रोवाइड करते हैं? जी यस सर। उसके अलावा इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है, जो जब बाल यानी कि कंप्लीट आ जाए, इनमें कितना यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? असल में 2 महीने के बाद बाल निकलना स्टार्ट होते हैं, 6 महीने पूरा कंप्लीट चला जाता है। पफ वगैरह आपका पेशेंट का जो है पफ वगैरह, वो 6 महीने पूरा कंप्लीट हो जाता है। शादी से पहले 6 महीने अगर बंदा करवा ले तो शादी कर ले? अल्हम्दुलिल्लाह, शादी जब करेंगे तो उनके बिल्कुल बाल वगैरह आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रांसप्लांट के चक्कर में कोई रिजेक्ट ना करे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 6 महीने का पीरियड होगा तो उनके बाल माशाल्लाह आ जाएंगे। ये ना हो कि 6 महीने में बाल ना निकले और आगे से रिजेक्ट हो जाए? हाँ, नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन भी नहीं होगा। 6 महीने अगर सही टाइम देगा तो उनकी रिजल्ट भी आ जाएगी, और उनका अपना जो है ना शादी का प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो और कोई यानी कि रेमेडीज हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन? नहीं, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन वो देखते हैं पेशेंट की कंडीशन। फर्दर हेयर फॉल ना हो? हाँ, फर्दर अगर हेयर फॉल ना होगा तो हम उनको PRP देंगे। उनका स्कैल्प चेक करेंगे, स्किन चेक करेंगे कि उसकी स्किन में है क्या, कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं। ये बालों गिरने की कोई डिजीज़ होती है एक ना,
तो अगर डेंड्रफ वगैरह होगा तो हम उनको शैम्पू रिकमेंड करेंगे, मेडिसिन देंगे। अगर वो ट्रांसप्लांट का पेशेंट होगा, चलो उनके फ्रंट खाली है सिर्फ, तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, सुइटेबल एज कौन सी होती है देखो 18 से लेके 60 तक पेशेंट तो अगर बालने से? हाँ बालने से कर सकता है, कोई इशू नहीं। हमने After 18 6 हाँ आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स जैसे बाल भी हो सकते हैं, काफ़ी ऐसे पेशेंट भी हैं तो 70 भी वगैरह में। लेकिन जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है तकरीबन 18 से लेके 60 तक उनका पेशेंट हो सकता है। थैंक यू Thank you, sir. वेरी मच। मुर्शिद हेयर ट्रांसप्लांटेशन, बड़ी मेहरबानी, thank you. मुर्शिद आप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।